नमस्कार दोस्तों। रिजल्ट कब तक आ सकते हैं, ये सवाल आप लोग लगातार पूछते रहते हैं। पर अब समय आ गया है इस पे वीडियो बनाने का। अब क्यों वीडियो बना सकते हैं आपको जल्दी पता चल जाएगा। बट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या रिजल्ट्स सभी सब्जेक्ट के 3 मंथ्स में पॉसिबल है क्या। इस विषय पे हमें चर्चा इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का रिसेंटली विधानसभा में जो उद्बोधन था, उसमें उन्होंने कहा कि फिलहाल 1936 पदों पे जो भर्ती चल रही है, इसे 3 माह में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो हम आज इसका मैथमेटिकल एनालिसिस देखने वाले हैं कि क्या रियलिस्टिकली ये पॉसिबल है क्या, वास्तविकता में क्या 3 माह में सभी सब्जेक्ट की इंटरव्यू कंडक्ट करा के रिजल्ट्स दिए जा सकते हैं क्या। इसका आज हम डिटेल्ड एनालिसिस देखने वाले हैं। उसके पहले रिसेंटली कल ही के दिन की बात करूं तो 21 जुलाई को जो न्यूज़पेपर में आया है वो एक बार हेडिंग देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कॉन्टेक्स्ट का। ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है। कॉलेजों में 2500 पद खाली, 3 माह में 1936 भर देंगे। ये हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी ने कहा है। तो 3 माह में पॉसिबल है कि नहीं, अभी देख लेते हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि आरपीएससी में कितने मेंबर्स एंड चेयरपर्सन। तो आरपीएससी में फिलहाल चेयरपर्सन है श्री संजय कुमार श्रोत्रिय जी एंड 5 एक्टिव मेंबर्स आपको दिख रहे हैं। डॉक्टर संगीता आर्य, डॉक्टर मंजू शर्मा, लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ जी, श्री कैलाश चंद मीना जी, प्रोफेसर आयुब खान जी। तो आप देख सकते हैं 1+5 टोटल 6 पैनल बन सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो अपन रियलिस्टिक अप्रोच देखने वाले हैं। तो हम मानते हैं कि 1 महीने बाद, आज 22 जुलाई से 1 महीने बाद, फिलहाल आज की डेट तक 6-7 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट आ चुके हैं, जो छोटे सब्जेक्ट जिनमें 1, 2, 3, 4 सीट्स ही थी, है ना। मैं ये मानता हूँ कि 1 महीने में 10 से 12 सब्जेक्ट के और रिजल्ट्स आसानी से जारी किए जा सकते हैं। तो 1 महीने बाद लगभग 20-22 सब्जेक्ट्स हमारे पास होंगे जिनके रिजल्ट आ चुके होंगे। साथ ही साथ उनके डीएएफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट किए जा चुके होंगे। तो 1 महीने बाद इंटरव्यू प्रोसेस इजीली शुरू हो सकता है ना, अपने फुल कैपेसिटी में। तो हम ये मानते हैं कि राज्य सरकार के कहने पर, माननीय शिक्षा मंत्री जी के कहने पर, आरपीएससी अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इंटरव्यू कंडक्ट करवाने में आज से 1 महीने बाद लग जाता है। तो क्या कैलकुलेशन रहेगी वो देख लेते हैं। उसके लिए अपन कैलकुलेटर देखेंगे, है ना। ठीक है। टोटल 6 पैनल्स पॉसिबल है। एक पैनल दिन में 7 आवर्स इंटरव्यू ले सकता है। 3.5 घंटे मॉर्निंग शिफ्ट, 3.5 घंटे इवनिंग शिफ्ट, है ना। 2 शिफ्ट चलते हैं जनरल इंटरव्यू के। तो हम मान रहे हैं कि 6 के 6 पैनल मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों में ले रहे हैं। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। सुबह जिन्होंने इंटरव्यू ले लिया वो शाम को नहीं लेते, शाम को जो ले रहे हैं उन्होंने सुबह नहीं लिया होता है। अनलेस कोई आगे से आप कह लो कि सरकार की तरफ से कोई कहा जाए कि आपको जल्दी कराना है, बिल्कुल कहा जा सकता है, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा। तो अपन देखते हैं कि अगर हमारे पास 6 पैनल्स है, दिन में 7 आवर्स तक इंटरव्यू चलते हैं, तो पर डे 42 आवर्स इंटरव्यू हो सकते हैं। एक कैंडिडेट के इंटरव्यू में लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं, कभी कभार 17-18 मिनट भी लगते हैं। फिर भी अपन उसको बढ़ा के 20 मिनट मारे तो 1 आवर में, 1 घंटे में 3 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू हो सकते हैं। यानी कि 42 आवर्स में पर डे कितने इंटरव्यू हो सकते हैं। अगर अपन 1 आवर में 3 कैंडिडेट्स यानी 20 मिनट ईच माने, ब्रेक आना जाना सब काउंट कर लिया इसमें, है ना। तो एक दिन में 126 इंटरव्यू हो सकते हैं रियलिस्टिकली। अब अपन ये मानते हैं कि पूरे 30 दिन तो इंटरव्यू चलेंगे नहीं, संडे आएंगे, हॉलीडेज आएंगे, वो सब माइनस कर दे और अपन ये कहें कि 22 दिन इंटरव्यू चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कितने दिन, 22 दिन इंटरव्यू चलते हैं मंथली। तो 22 दिन में इतने कैंडिडेट्स के इंटरव्यू हो सकते हैं। ठीक है। तो 1 महीने बाद इंटरव्यू अगर शुरू होते हैं तो शुरू करने से पहले 20-22 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट प्रीएम्बल आ चुके हैं ना, ये अपन मान रहे थे। और जब इंटरव्यू चल रहा है, 1 महीने तक चला इंटरव्यू, तो उसके बाद बाकियों के रिजल्ट भी आते रहेंगे। तो टोटल अगर मान लीजिए 3 मंथ्स तक इंटरव्यू चलते हैं तो इतने कैंडिडेट्स के इंटरव्यू करवाए जा सकते हैं। और अगर मैं 4 मंथ्स काउंट कर लूँ तो आप देख सकते हैं लगभग 11,088 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू हो सकते हैं। देखिए 1936 सीटें हैं, 3 गुना कैंडिडेट्स बुलाने होते हैं। बट हम सभी जानते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स में 3 गुना ना बुला के 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 6 गुना, इवन 10 गुना तक भी लास्ट टाइम बुलाए गए थे।
जो इस बार भी संभव है, ऐसा होगा कुछ सब्जेक्ट्स में। तो हम मानते हैं कि 2000 लगभग सीटों के लिए, 1936 सीटों के लिए लगभग इतने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। इनके इंटरव्यू अगर कराए जाए दोनों शिफ्ट में, तो आप देख सकते हैं कि 4 महीने का समय लगेगा। और ये प्रोसेस शुरू होने में भी हम रियलिस्टिकली मान रहे हैं कि 1 महीना और लगेगा। तो वो 1 महीने का डिले प्लस ये 4 महीने, टोटल 5 मंथ्स एटलीस्ट हमें चाहिए कि हम सभी कैंडिडेट्स के इंटरव्यू करा के रिजल्ट भी जारी कर सके। रिजल्ट तो साथ के साथ जारी होता है, लास्ट डे जो होगा इंटरव्यू का आपके सब्जेक्ट का, उस डे के नेक्स्ट डे तक रिजल्ट आ जाता है। अगर संडे नहीं आ रहा है तो संडे है तो मंडे को रिजल्ट आ ही जाएगा है। तो 5 मंथ्स में पॉसिबल है। अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई से 5 मंथ आप काउंट करोगे तो दिसंबर तक सभी सब्जेक्ट के इंटरव्यू रियलिस्टिकली कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। एंड इंटरव्यू के बाद ज्वाइनिंग देना आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग का काम है। तो वो प्रोसेस पैरेलली चल सकता है जयपुर द्वारा, एंड साथ के साथ पोस्टिंग मिलना भी शुरू हो सकती है। तो 3 मंथ्स तो हम कह सकते हैं कि शायद 3 मंथ में तो ना हो पाए, बट यस 5 मंथ्स में सभी सब्जेक्ट के इंटरव्यूज कंडक्ट करा के रिजल्ट जारी करके ज्वाइनिंग दी जा सकती है। तो आप लोग तैयारी में जुड़ जाए। तैयारी कैसे करनी है, आप मॉक इंटरव्यू जरूर दीजिए। मॉक इंटरव्यू हम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, लगभग 20-22 सब्जेक्ट्स के लिए कंडक्ट कराने जा रहे हैं, जिसमें मेजर सब्जेक्ट्स कवर हो गए। तो आप अगर उसकी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के कंटेंट के लिए हमने काफ़ी इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर किए चैनल पे, उन्हें भी देखिए। थैंक यू वेरी मच।